जी, देखिए, ऐसे-ऐसे उपाय करने पड़ते हैं आदमी को जब खराब व्यवस्था हो, खराब अर्थव्यवस्था हो, कि जब वो कुछ लोगों के पास पैसा इकट्ठा होने लगता है, जो कि अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम है, गलत अर्थव्यवस्था का ये परिणाम है। तो अब ऐसे लोग भी फिर पैदा हो ही जाते हैं कि भई कि वो उनसे कुछ पैसा निकालें 5% 10%, अपनी भी ज़िंदगी चलाएँ उससे और बाकी लोगों की भी चलाएँ। मतलब ये उनका एक तरह का जॉब जैसा हो जाता है। रॉबिन हुड टाइप में, जैसे रॉबिन हुड तो छीन के लाता था उनसे और गरीबों को बाँटता था। ये लोग थोड़ा प्रोफ़ेशनल वे में उनसे उनको प्रेरणा जैसी दे के, कुछ भगवान का नाम दे के, कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव टाइप की बातें करके, कुछ उनको महान जैसा बना के और कुछ इस तरह से लाने की कोशिश करते हैं और जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब कितना पहुंचा पाते हैं कितना नहीं, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि ये सब कार्यक्रम चलने के बावजूद भी इस दुनिया में समस्याएं हट नहीं रही हैं। निश्चित रूप से ये लोग कुछ तो कम कर रही है, कुछ तो कम कर ही रहे हैं, कुछ तो मान लिया वहाँ से अगर टोटल मिला के ऐसा दान करोड़ों अरबों में आता होगा तो लाखों करोड़ों तो ये लोग डिवाइड करते ही होंगे, माने लोगों तक पहुंचाते ही होंगे और बाकी चलो खुद भी खा पी जाते होंगे। तो ये भी ना होने से तो बेहतर ही है, इसलिए आज की व्यवस्था के हिसाब से तो ये लोग ठीक ही कर रहे हैं। पर क्यों ना ये व्यवस्था ही ठीक कर ली जाए। मतलब किसी के पास में सारा पैसा इकट्ठा हो जाए और बहुत सारे लोगों तक ना पहुंचे, ये तरीका ही ठीक कर लेना। जैसे अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में 82%, और ये 2 साल पहले की रिपोर्ट है, अभी तो और भी बढ़ गया होगा क्योंकि पेंडेमिक वगैरह आया तो रिपोर्ट पता नहीं आई है कि नहीं आई है इस बार की। पूरी दुनिया का 82% इनकम, 82% आय 1% लोगों की जेब में गई है। 2018 में पूरी दुनिया में 82% इनकम 1% आदमी की जेब में गई है। मतलब इसे ऐसे समझ लो कि अगर 100 रुपये की इनकम है पूरी दुनिया की, तो उसमें से 82 रुपये एक आदमी की सैलरी है। और बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे 18 रुपये में सेट हैं। उन सब की सैलरी मिला के 18 रुपये है। और ये तो एक आदमी की सैलरी 82 रुपये हुई। फिर उसके जो नीचे होगा उसकी भी सैलरी होगी 6-7 रुपये से कम तो होगी नहीं। फिर उसके नीचे होगा, माने ये अगर ऊपर के 8-10 लोगों का हिसाब किताब कर दें, अगर 8-10% लोगों तक आ जाएं तो उसके बाद में मुश्किल से 1-8% ही बचेगी जिसमें बाकी पूरे लोग रह रहे हैं सब। माने 70-80% लोग जो हैं वो किसी 1% में ही अपना गुजारा चला रहे हैं। तो क्यों ना इस अर्थव्यवस्था को और इस व्यवस्था को इस ढंग से सेट कर दिया जाए कि ये जितना जिसको चाहिए, जितना जिसकी इच्छा है उतना उस तक पहुंच जाए, ज़्यादा पहुंचे ही ना किसी के पास। तो फिर ये उसको दान के लिए राजी करो, उसकी जेब से निकालो या उसको लूटो या जैसे तैसे करके उसको मनाओ और उससे फिर पैसा निकालो और फिर वो पैसा बांटो। ये फालतू की एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। जिसको जितना चाहिए उतना उस तक पहुंच जाए, उससे ज़्यादा ना पहुंचे और उससे कम भी ना रहे, ऐसी व्यवस्था ही कर दी जाए तो ये सबसे ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बेस्ट होगा कि नहीं होगा। हम लोग वही कर रहे हैं। संपूर्ण समाधान एक वही व्यवस्था है, वही एक अर्थव्यवस्था है पूरी ढंग से कि वो आपको जितना चाहिए उतना आप तक पहुंचेगा, ना कम रहेगा और ना ज़्यादा जाएगा कि ये फालतू की दूसरी प्रक्रियाएं करनी पड़े।